तो क्या पॉल हेमन के धोखे से हार जाएंगे रोमन रेंस और ब्रॉक बन जाएंगे ब्रांड यूनिवर्सल चैंपियन? स्टोन कोल्ड का रिटर्न हुआ है, तय ड्रू मैकिंटायर होने वाले नेक्स्ट इन लाइन और जाने की क्या कुछ है बड़ा आर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एज जी गॉसिप्स कैसे आप सब लोग? आज की वीडियो काफी धांसू जाने वाली है। इसके अंदर दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई की कई सारी अपडेट्स के साथ साथ डे 1 2022 के बैटिंग ऑर्ड्स भी कवर करेंगे, जो कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा लाइक। शुरू करते हैं डे 1 के साथ। तो गाइस डे 1 पीपी होने जा रहा है 2 जनवरी को, जिसके अंदर दोस्तों हमें कुल मिलाकर 6 से 7 मैचेस देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑड्स केवल 5 मैचेस के सामने आए हैं। तो गाइस यहां गुस्सा मत करिएगा। चलते हैं दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मैच जो कि हमें कार्ड में देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों 100% कंफर्म्ड है, वो होने जा रहा है दोस्तों हमारे रेटेड सुपरस्टार एज का, जो कि फेस करेंगे दम्बिस को। तो ये चैंपियनशिप मैच नहीं है, लेकिन इनकी राइवलरी बहुत अच्छे से डब्ल्यू वालों ने बुनाई है। हाल ही में दोस्तों हम लोगों ने देखा किस तरीके से मंडे नाइट रॉ में एज का पोपट बना, वहां मरीज ने उन्हें थप्पड़ जड़ा और उसके बाद दोस्तों मिज ने अपनी भड़ास उनके ऊपर निकाली। यहां बात की जाए राइवलरी की, राइवलरी दोस्तों काफी मजेदार है। वहां गाइस बात की जाए मैच की, तो मैच भी अपने आप में काफी ह्यूज है। और ऑड्स की बात की जाए, ऑड्स दोस्तों बहुत बड़ा अंतर रख रहे हैं। एज चले हुए हैं -700 के ऊपर और ए लिस्टर चला हुआ है अपना 400 के ऊपर, प्लस 400 के ऊपर, काफी बड़ा अंतर। दैट मींस इसके अंदर रेटेड सुपरस्टार एज ही विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों हमारी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का, जहां गाइस इस कंफर्म मैच में जो ऊसो से फेस कर रहे हैं हमारे चैलेंजर्स यानी कि द न्यू डे को। तो गाइस यहां बात की जाए ऑड्स की, और दोस्तों इस वक्त पक्ष में चले ऊसोस के, जो कि चले -250 के ऊपर। वहीं गाइस कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स है +170 के ऊपर। दैट मींस इसके अंदर चैंपियनशिप जो है वो डिफेंड हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच होना उसके लिए पर्टिकुलरली मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये होने जा रहा है बैकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के मध्य। तो पहले मुझे बैकी लिंच काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन जब से उनकी शादी हुई सेथ के साथ, तब से मुझे लिव मॉर्गन पसंद है। यहाँ गाइस बात की जाए ऑड्स की, ऑड्स दोस्तों हमारे सामने आ चुके हैं। इनकी राइवलरी की बात की जाए तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर में हाल ही में लिव मॉर्गन ने धावा बोला था, जो कि दोस्तों फेल हो गया था। हालांकि बैकी वहां थोड़ी बहुत पिट गई, लेकिन स्टिल इनकी राइवलरी काफी इंटेंस हो रही है और धीरे धीरे दोस्तों इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। बात की जाए ऑड्स की, ऑड्स दोस्तों चले हुए हैं या बैकी लिंच के पक्ष में, जो कि चले -150 के ऊपर, और हमारी लिव मॉर्गन चली हुई +145 पर। मैंने आपको बता रखा था कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स लिव मॉर्गन के जीतने के चांसेस है, लेकिन यहाँ ऑड्स कुछ और ही बता रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ कोई भी विनर निकल सकता है। ऑड्स के मुताबिक यहाँ बैकी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके टाइटल डिफेंड कर ली। चलते दोस्तों इससे अगले मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच होने जा रहा है वो दोस्तों काफी बड़ा होने जा रहा है, और बहुत से लोग इसके लिए काफी पंप्ड अप है। वो होने जा रहा है WWE चैंपियनशिप का बिग ई वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस द विजनरी सेथ रॉलिंस का। तो गाइस इनके मैच की बात करूं तो गाइस एक ऐसा मैच जिसके अंदर कोई भी जीत सकता है। हम नहीं कह सकते कि सेथ जीतेंगे, केविन जीतेंगे या फिर बिगी और लैशली में से कोई एक जीतेगा, क्योंकि जब भी फैक्टर 4 वे मैच होता है, जो चांसेस होते हैं चैंपियन के वो 1/4 हो जाते हैं टाइटल डिफेंड के, और 1/4 से भी मैं कम कहूंगा, क्योंकि चैंपियन को पिन करने की जरूरत नहीं, आप किसी की भी पिन कर सकते हैं। तो यहाँ ऑड्स जानने काफी जरूरी है। जहां गाइस बात की जाए ऑड्स की, ऑड्स इस वक्त चले हुए हैं दोस्तों पावर ऑफ पॉजिटिविटी के पक्ष में, जो कि चले -165 के ऊपर। रॉलिंस नंबर 2 पर चले +200 के साथ, नंबर 3 पर है बॉबी लैशली जो कि +350 के ऊपर है। एंड में चले हमारे अंडरडॉग केविन ओवेंस जो कि चले +700 के ऊपर। लेकिन गाइस यहाँ ऑड्स के ऊपर मैं नहीं जा सकता, और इस मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट ऑड्स को अगर हम आधार माने तो इसके अंदर बिगी लैंगस्टन अपना टाइटल आसानी से रिटेन करने वाला है। चलते अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला डे 1 पीपीवी का, जिसके लिए दोस्तों WWE वालों ने भर के टिकटें खरीदी है। WWE यूनिवर्स पूरा पैक्ड अप हुआ है, जैम्ड अप हुआ है। वो होने जा रहा है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आवर यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस द चैलेंजर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। तो गाइस ये मैच बहुत ह्यूज होने जा रहा है। इसका इंतजार दोस्तों पूरे भारतवर्ष समेत पूरे विश्ववर्ष को है। मैच दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये दोस्तों उनका रीमैच है, क्योंकि इससे पहले क्राउन जोल में जब हम देखे थे तो वहां दोस्तों रोमन रेंस एंड पॉल हेमन की जुगलबंदी ने उन्हें मैच जितवा दिया था, लेकिन इस बारी पॉल हेमन पक्ष में नहीं रहने वाले रोमन रेंस के। पॉल हेमन हो सकता है वहां रोमन रेंस के ऊपर ही अटैक कर दे, रोमन रेंस के खिलाफ ही चाल चले हमारे लेसनर के साथ मिलकर। तो चांसेस काफी ज्यादा है दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर वहां जीत जाएंगे। बट वहीं बात की जाए ऑड्स की,
और दोस्तों ट्राइबल चीफ के पक्ष में चले हुए हैं, जो कि चले माने 250 के ऊपर, अंतर काफी कम है। लेसनर चले हुए हैं नंबर 2 पर, जो कि चले प्लस 170 के ऊपर, विच मीन्स इसके अंदर दोस्तों ट्राइबल चीफ जैसे तैसे डिफेंड कर ही जाएंगे। अब दोस्तों कैसे डिफेंड होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रोमन रेंस यहाँ डिफेंड कर ही जाएंगे। रही बात लेसनर की, तो लेसनर अगर जीतते हैं तो एक चीज ऐसी हो सकती है जिसका इंतजार डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को काफी समय से है, और जो कि हमारी आज की पहली खबर भी है, और वो है हमारे ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर का रीमैच। जी आपने बिल्कुल सही सुना। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू अरीना, बताया ये जा रहा है दोस्तों कि ड्रू मैकिंटायर होने वाले नेक्स्ट ओपोनेंट, और ये चीज कंफर्म हो चुकी है। ड्रू मैकिंटायर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर वो एक चीज बोले थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता डे 1 में ब्रॉक जीते या फिर रोमन, क्योंकि ब्रॉक को तो हरा चुके हैं रोमन रेंस के साथ, उनका अभी कुछ बाकी है। रही बात हमारे ड्रू मैकिंटायर की, ड्रू मैकिंटायर के लिए अच्छी न्यूज ये है कि गाइज रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर में से जो जीतेगा वो ड्रू मैकिंटायर को ही फेस करेगा। तो टीडी गार्डन वालों ने दोस्तों साफ कर दिया है कि एट डे 1 ब्रॉक लेसनर विल फेस रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, बट द विनर ऑफ दैट मैच will face Drew McIntyre for Universal Championship at Super Show event at TD Garden, Boston, January the 8th। तो इससे साफ होता है दोस्तों कि लेसनर एंड रोमन में से जो जीतेगा वो 8 जनवरी को टीडी गार्डन में ड्रू मैकिंटायर को फेस करेगा। विच मीन्स अगर आप ड्रू मैकिंटायर के बड़े वाले फैन हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, ड्रू मैकिंटायर होने वाले हैं रेस में अगले घोड़े, और आगे जाकर वो फेस करेंगे लेसनर या फिर रोमन रेंस में से किसी एक को। अब गाइस यहाँ कई लोगों को मानना है कि ब्रॉक लेसनर के जीतने के चांसेस है, तो आप बताएगा आपको क्या लगता है, ड्रू वर्सेस रोमन होगा टीडी गार्डन में या फिर ड्रू वर्सेस ब्रॉक? चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे WWE के फॉर्मर सुपरस्टार यानी कि जीत रामा से। तो जीत रामा हमारे भारत की शान WWE से निकाले जा चुके हैं, NXT के अंदर लड़ रहे थे, जिन्हें अभी से कुछ महीने पहले दोस्तों WWE वालों ने रिलीज कर दिया। इन्होंने दोस्तों WWE के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इन्होंने WWE की एक ऐसी पॉलिसी का विरोध किया जो कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट भी है जाननी। तो WWE वाले दोस्तों जब भी किसी इंडियन सुपरस्टार को टेलीविजन के ऊपर दिखाते हैं 90% तक WWE कोशिश करती है कि उसे एज ए विलन दिखाया जाए। आपने देखा भी होगा जिंदर महाल भी विलन है, हमारे दोस्तों शैंकी भी विलन है, और कई सुपरस्टार जो कि पास्ट में रहे जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहे, जैसे कि ग्रेट खली, उनका बेस्ट रन भी एज ए हील, एज ए विलन ही आया था। तो जीत रामा क्या चीज बोले कि ये चीज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और अभी से कुछ समय पहले जब दिल्ली में लाइव इवेंट हुआ था तो वहां जो इंडियन ऑडियंस है वो जिंदर महल को बू करी थी। आपको याद होगा उस वक्त जिंदर महल ने ट्रिपल एच को फेस किया था और भारतीय ऑडियंस ने जिंदर महल को ही बू दे दी थी। इस पर जो हमारे जीत रामा ये चीज बोले किस तरीके से डब्ल्यू वालों को पोर्ट्रे किया जाता है डब्ल्यू के अंदर कि उनकी खुद की ऑडियंस उन्हें बू करने लग जाती है जब वो भारत में लौटते हैं। तो यहाँ दोस्तों ने काफी अच्छी बात रखी है और मैं तो दोस्तों काफी ज्यादा सहमत हूँ। डब्ल्यू वालों को चाहिए कि इंडियंस को थोड़ा पॉजिटिव दिखाया जाए। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज के बाद जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से। तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का दोस्तों रिटर्न होने जा रहा है। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इस खबर को बोलते हुए। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वालों ने पूरी कोशिश की कि द रॉक को अगली रेसलमेनिया में लास्ट के रेसलमेनिया 38 का पार्ट बना सके, लेकिन द रॉक का स्केड्यूल काफी ज्यादा बिजी एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि द रॉक की रिप्लेसमेंट के चलते डब्ल्यू वालों ने फैसला लिया कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लाएंगे। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन द रॉक की दोस्तों लंबी राइवलरी रही है और सही मायने में वही द रॉक को रिप्लेस कर सकते हैं। WrestleVotes की माने WWE is very interested in having Stone Cold Steve Austin as a part of WrestleMania this year in Dallas, not in a wrestling role but a meaningful part of the event outside of just appearing up to creative at this point। तो इसका मतलब ये दोस्तों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन किसी स्टोरी लाइन का पार्ट होंगे। वो फाइट तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ उनका एक बड़ा रोल हमें इस बारी की रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। तो काफी अच्छी न्यूज है। चलते आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। इस मेन खबर जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस का सागा दोस्तों कंटिन्यू है। रोमन रेंस दोस्तों लाइव इवेंट में जनता की मौज लगा रहे हैं। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, उन्होंने कहा था कि उनका हथियार काफी बड़ा है। आज दोस्तों रोमन रेंस की एक और क्लिप सामने आई है जो कि फैन ने डाली लाइव इवेंट के दौरान, जिसके अंदर रोमन रेंस ने बेइज्जती कर दी एक्वामैन की। तो एक्वामैन के हीरो है जेसन मोमोआ, और जेसन मोमोआ दोस्तों जो एक्टर है वो काफी बढ़िया एक्टर है और कुछ रोमन रेंस के जैसे दिखते हैं, काफी हद तक रोमन रेंस के जैसे दिखते हैं। सही कहूँ तो
यहाँ दोस्तों रोमन रेंस ने उनके ऊपर शॉट ले लिया है। दरअसल फैन ने दोस्तों बाहर से ये चीज कही रोमन रेंस को, रोमन आई लव्ड यू इन एक्वामैन, जो कि दोस्तों आप जानते हैं जेसन मोमोआ की मूवी है। रोमन रेंस का रिप्लाई आया, वो बोले दैट मूवी वुड हैव मेड वे मोर मनी इफ आई वाज इन इट, यानी कि मैं उस मूवी में होता तो और भी ज्यादा पैसे कमाती। इस तरीके से उन्होंने जेसन मोमोआ को डिस कर दिया है। वहीं बात की जाए ट्राइबल चीफ की, ट्राइबल चीफ की बात भी कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि जैसा रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को ला कर दे रहे हैं, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कमा रही है, रोमन रेंस कमा रहे हैं इस वक्त, तो बेस्ट फॉर बिजनेस है। हालांकि एज ए एक्टर जेसन से बढ़िया है कि नहीं, ये तो मैं आपके ऊपर रखता हूं। आपका क्या कहना है? अगर रोमन रेंस एज ए एक्वामैन देखने को मिले नेक्स्ट एक्वामैन मूवी में, तो आप दोस्तों क्या कहिएगा? वीडियो आज की इतनी सी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।